हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी में अभ्यास प्रश्न देखेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो 2020 या 2019 में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे इसमें। क्योंकि अगर जो भी यूपी बोर्ड में पूछा गया है उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोग करते हैं तो आप लोग को जो है प्रश्नों का जो है अच्छा जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमने सोचा है कि जो भी 2020 और 21 के सवाल हैं उसको जो है 2020 और 19 के जो भी सवाल पूछे गए हैं आप सभी को जो है बता दें। और यह जो है हम क्वेश्चन जो भी ले रहे हैं ये आपके विद्या क्वेश्चन बैंक से ही ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, हमने जो जो क्वेश्चन लिया है ये एनसीईआरटी 2019 में पूछा हुआ है। यहाँ पे है कि सिद्ध कीजिए कि का से माइनस में साइन ए प्लस वन और बट्टे में का से प्लस साइन ए माइनस में वन बराबर सिद्ध करना है कि कोसेक ए प्लस में काट ए होगा। ठीक है ना। तो आइए इसको जो है सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे जो है वही सवाल हमने यहाँ पे नोट किया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए यहाँ से जो है हम लिखते हैं हल। और हल में जो है क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जो है हम लोग को जो है बायां पक्ष लेके दायां पक्ष के बराबर सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो बायां पक्ष हम जो है यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर। तो बायां पक्ष है यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में वन। अब बटे में जो है क्या है, तो कास ए प्लस में साइन ए माइनस में वन। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को सीधे क्या करना है, कोसेक ए प्लस में काटे। तो दिमाग कैसे लगाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करने का जो है जरिया बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए काट ए कैसे आएगा और कोसेक ए कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग कास ए अब बटे साइन ए प्राप्त कर लें हैं, हाई साइन ए अब बटे में साइन ए मैंने यहाँ पे वन अपान साइन ए अगर प्राप्त कर लें तो वन अपन साइन ए कोसेक ए हो जाएगा। तो सब मिला जुला के हम लोग को इसमें भी साइन से भाग दे देना है और इसमें भी साइन ए से भाग दे देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे अंश और हर, अंश और हर। और देखिए दोस्तों, जो भी वीडियो है आप लोग पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, घातक होता है, आपको जो है पागल बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी वीडियो देखिएगा आप लोग पूरा देखिएगा। तो अंश और हर को साइन ए से भाग देने पर अब जब इसमें हम लोग साइन ए से भाग देंगे अंश और हर दोनों में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, माइनस साइन ए बटे में साइन ए और प्लस में वन अपान साइन ए लिख सकते हैं। और बटे में जो है क्या लिख सकते हैं हम लोग, और बटे में लिख सकते हैं कॉस ए, तो कॉस ए अब बटे में साइन ए, क्योंकि हर में भी साइन ए से भाग दे रहे हैं, अब प्लस में साइन ए अब बटे में साइन ए। ठीक है, और माइनस में वन अपान साइन ए। कोनो दिक्कत। अब जो है हम लोग क्या जो है अब इससे प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे जो है बराबर लिखते जाइएगा और फिर बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कास ए अब बटे साइन ए बराबर होता है टेन ए। इधर हम लोग बता सकते हैं कि कास ए हो अब बटे में साइन ए हो, तो इसको हम लोग लिखते हैं काट ए। ठीक है, माने टेन का उल्टा है, टेन बराबर साइन बटे कास बराबर होता है टेन, तो कास बटे साइन बराबर हो जाएगा काट ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, काट ए
मैंने इतने का मतलब लिख सकते हैं काट ए। अब माइनस में अब साइन ए अब बटे साइन ए, इसका मतलब हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब प्लस में 1/साइन ए को लिख सकते हैं हम लोग कोसेक ए। ठीक है, भेदक्रम अनुपात से। ठीक है, तो इतना हो गया इसका सॉल्यूशन। अब नीचे जो है इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा काट ए। ठीक है, क्योंकि कास ए अब बटे साइन ए बराबर काट ए होगा, और प्लस में जो है हो जाएगा 1। ठीक है, अब माइनस में हो जाएगा फिर कोसेक ए। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जो है इस बात को जो है क्या लिख सकते हैं, माने इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं कि बराबर करके कॉट ए और ए प्लस में जो है कोसेक ए यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, कोसेक ए अब माइनस में जो है 1 यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग सिस्टमेटिक रूप से। अब इसको भी सिस्टमेटिक कर लें। ठीक है, तो इसको भी सिस्टमेटिक करेंगे तो इसको भी जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं काट ए माइनस में कोसेक ए अब प्लस में 1। ठीक है, कोनो दिक्कत? ठीक है, तो इतना लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, देखिए अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं काट ए। ठीक है, अब प्लस में कोसेक ए, और देखिए -1, तो 1 का मतलब अगर हम लोग कोसेक और काट के फॉर्मेट में लिखें एक का मतलब, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि जो है क्या होता है इसका सूत्र, या कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में काट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, तो इसको जो है हम लोग क्या लिख दिए, 1 का मतलब इतना लिख दिए। ठीक है, और बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, तो बट्टे में तो यही रहेगा, तो काट ए और माइनस में कोसेक ए और प्लस में 1 यही रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से जो है इसको नोट बना लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो अब इसको जो हम लोग लिख सकते हैं काट ए प्लस कोसेक ए ये छूट गया है, कोसेक ए, और माइनस में अब यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर ए है और माइनस में काट स्क्वायर ए है। जैसे कि ए स्क्वायर हो और माइनस में बी स्क्वायर हो तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर हो और माइनस में बी स्क्वायर हो, तो इसको हम लोग लिखते हैं बराबर करके क्या, कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में लिख देते हैं ना। तो इसी सूत्र का जो है यूज करते हुए, जैसे देखिए कोसेक का स्क्वायर ए है और माइनस काट का स्क्वायर ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो है कोसेक ए माइनस में काट ए एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस में काट ए लिख सकते हैं ना, काट ए लिख सकते हैं। अब बट्टे में जो है क्या करेंगे, बट्टे में अब यहाँ पे देखिए बट्टे में तो जो यही रहेगा काट ए और माइनस में कोसेक ए और प्लस में जो है क्या रहेगा 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें से जो है देखिए यहाँ पे जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो काट ए प्लस में कोसेक ए यहाँ दिख रहा है, और काट ए और प्लस में कोसेक ए यहाँ पे दिख रहा है। माना भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं काट ए और प्लस में कोसेक ए। इसमें मैंने क्रम बदलने से कोनो फर्क पड़ता है नहीं, तो मैथ में जो है क्रम बदलने से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग काट ए है और प्लस में कोसेक ए है, यहाँ भी जो है काट ए है और प्लस में कोसेक ए है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को संभावना मिल रहा है क्या,
कि एक जो है चीज़ कामन निकल सकता है, यानी कि काट ए या प्लस में कोसेक ए कामन ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है कामन ले लेते हैं। कामन लेने से देखिए क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे जो है कामन ले लेते हैं, तो कामन लेंगे तो ये हो जाएगा काट ए प्लस में कोसेक ए। कामन ले लेते हैं, तो कामन लेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पे देखिए ये और ये कामन है, तो इसको बाहर कर देंगे तो बचेगा क्या। यहाँ इसके जगह पे हो जाएगा एक, माइनस में जो बच जाएगा यही ना बचेगा, कोसेक ए माइनस में काट ए, ये ना बचेगा। तो ये जो है बच जाएगा। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा आपका काट ए माइनस में कोसेक ए अब प्लस में 1। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं बराबर करके। अब यहाँ पे देखिए, तो काट ए अब प्लस में कोसेक ए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को कोनो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं काट ए अब प्लस में कोसेक ए भी लिख सकते हैं। इनमें कोनो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोनों में यहाँ सेम दिख रहा है, इसलिए हमने जो है क्या किया है, कामन ले लिया है। ठीक है ना। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि भाई यही जो है कैसे कामन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ कोसेक ए है प्लस में काटे है। इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं काटे प्लस में कोसेक ए। ठीक है ना। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे काटे या प्लस में कोसेक ए कामन ले लिया है। कामन लेने के बाद से हम लोग को जो है यहाँ पे प्राप्त होगा। देखिए जो भी कामन लेते हैं, तो ये चीज़ हम लोग कामन ले रहे हैं, तो इस चीज़ से इसमें अगर हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, और फिर इसी चीज़ से इस दोनों में गुणा है, तो इससे भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो खाली ये ना बचेगा। तो जो है केवल इतना लिख देंगे। ठीक है ना, इतना लिख देंगे। अब इसमें कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका मतलब एक हुआ और इसका मतलब है, यहाँ पे जो है आप लोग क्या कीजिएगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट लगाने का मतलब यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है खाली है ना बच रहा है माइनस वाला चीज़। ठीक है, माइनस वाला चीज़ बच रहा है, इसलिए जो है इसको जो है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तभी जो है फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं, यह तो इतना रहेगा ही रहेगा, और जो है यहाँ पे देखिए अब जो है, हाँ ये तो जो है गुणा में ही रहेगा, तो गुणा तो रहेगा ही रहेगा। 1 माइनस में देखिए, अब माइनस में है, ब्रैकेट को हटा देंगे तो माइनस में हो जाएगा क्या, कोसेक ए, अब प्लस में हो जाएगा काट ए। ये हो गया प्लस में काट ए। ठीक है, अब बटे में जो है क्या रहेगा, तो बटे में जो है आपका यही रहेगा काट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को जो है, यहाँ पे देखिए इसको जो है, यह जो है जैसे है वैसे ये भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। काट प्लस में ये है, यहाँ भी प्लस में काटे है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस में काटे है। ठीक है, माइनस में कोसेक ए है तो यहाँ भी माइनस में कोसेक ए है, अब प्लस में 1 है तो यहाँ भी प्लस में 1 है। ठीक है, तो जैसे ये है वैसे जो है यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसका मतलब सेम दिख रहा है, तो ये जो है इससे कट जाएगा। तो बचेगा क्या, खाली बच जाएगा काट ए अब प्लस में जो है कोसेक ए बचेगा। तो यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, बराबर जो है बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष के। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इति सिद्धम। ठीक है, बस यही सिद्ध करना था हम लोग को। तो आशा करते हैं दोस्तों कि सवाल समझ में आ गया होगा। फिर अगला सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि काट ए माइनस कॉस ए बटे में काट ए प्लस में कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस में 1 और कोसेक ए प्लस में 1 सिद्ध करना है हम लोग को। ठीक है, तो सिद्ध करना है हम लोग को इतना, तो हम लोग जो है ले लेते हैं बायां पक्ष, हल लिखेंगे और हल में ले लेंगे हम लोग बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, तो बायां पक्ष क्या दिया हुआ है हम लोगों को, दिया हुआ है कॉट ए माइनस कॉस ए, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा कॉट ए आप प्लस में जो है कॉस ए होगा, जो भी बायां पक्ष में दिया हुआ है
इतना ही दिया हुआ है तो बराबर लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर है ना। तो इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए काट ए है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि काट ए बराबर क्या होता है, तो कास ए अब बट्टे में साइन ए होता है ना। अब माइनस में जो है कॉस ए है, तो कॉस ए ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब इसके बाद से देखिए काट ए को हम लोग फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस ए अब बट्टे में साइन ए लिख सकते हैं। अब माइनस प्लस है तो प्लस में लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कास ए बटे साइन ए है, माइनस में है कास ए, तो यहाँ भी कास ए है, यहाँ भी कास ए है, तो कास ए जो है हम लोग कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/साइन ए, और माइनस में कास ए बटे कास ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो 1/साइन ए और माइनस में जो है 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पे जो हमने क्या किया, कास ए बटे साइन ए है और कास ए है, ठीक है। तो जो हमने क्या किया कि कास कॉमन ले लिया, तो कास कॉमन लेने से जो है क्या फ़ायदा हुआ कि ये कास इधर बाहर आ गया, ये भी कास बाहर आ गया। तो जब कास बाहर आएगा माने देखिए जो भी हम लोग अंक को कॉमन लेते हैं तो उसी अंकवा से इसमें भाग देंगे। देखिए ना कास ए यहाँ पे है, अब बटे में साइन ए यहाँ पे है, कॉमन हमने लिया है कास ए लिया है, कास ए कॉमन ले लिया है, तो कास ए से जो है कास ए खत्म हो जाएगा, माने कास ए कॉमन लिया है तो कास ए से भाग देंगे, तो कास ए से कास ए खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/साइन ए, ठीक है बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम 1/साइन ए, ठीक है। और फिर है कास ए है, तो कास ए में कास ए से भाग देंगे तो एक न बचेगा, तो फिर 1 हो गया। इसलिए मैंने जो कॉमन लेते हैं ना उस अंक से इसमें भाग देंगे तो इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे वो पता चल जाता है, ठीक है। अब बटे में जो है अब यहाँ पे देखिए कास ए है, यहाँ भी कास ए है, तो वह बतिया करेंगे तो कास ए कॉमन ले लेंगे, अब बचेगा क्या 1/साइन ए, अब प्लस में जो है 1 बच जाएगा, यही ना है, प्लस है कास ए है तो इसका प्लस में 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम लोग इस बात को क्या कर सकते हैं, कास ए से कास ए कैंसिल कर सकते हैं और 1/साइन ए को लिख सकते हैं कोसेक ए, व्युत्क्रमानुपात से कोसेक ए लिख देंगे, अब माइनस में 1, अब बटे में जो है क्या लिख देंगे 1/साइन ए को कोसेक ए लिख देंगे, कोसेक ए आप प्लस में 1 लिख देंगे। यही हम लोग को जो है सिद्ध करना है, बराबर दायां पक्ष, ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना था। कोसेक है, ठीक है, और इसका नोट जरूर बनाते जाइएगा और इसको जो है बार बार प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है कि यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर काट थीटा, तो जो है 3 कोष्ट में है x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, और हल में जो है क्या लिखेंगे, हल में पहले इससे जो हम लोग मान प्राप्त कर लेते हैं कि वास्तव में x1 का मान क्या होगा और इससे x2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है 3x1 बराबर कोसेक थीटा दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं x1 बराबर, अब देखिए 3 इसके साथ गुणा है, बराबर के इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो कोसेक थीटा अब बट्टे में हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो वो 3/x2 बराबर दिया है काट थीटा, तो अब x2 को इधर कर देते हैं, काट थीटा को इधर कर लेते हैं, माना ये जो है ये 3/x2 है, तो जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो गुणा होगा। चलिए इसको करते हैं, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा काट थीटा इंटू x2 होगा, इसमें कौन दिक्कत। अब काट थीटा को इधर ला देते हैं, तो 3/बटे जो है काट थीटा होगा ना, गुणा में है इधर आया तो भाग हो जाएगा, बराबर लिख देंगे x2, ठीक है, इसमें कोनो दिक्कत। तो x2 बच गया, भाई गुणा है, गुणा का चिन्ह है, इसको x मत मानिएगा, और गुणा का चिन्ह नहीं देंगे तो वो काम चल जाएगा, खाली बिंदी दे दें तो वो तो काट नीचे आ जाएगा, तो x2 का मान निकल गया सब मिला जुला के 3/काट थीटा, ठीक है। तो x1 का मान निकाल लिया गया और x2 का मान निकाल लिया गया, तो अब इस समीकरण में रख देना है। तो इस समीकरण में मान रखेंगे तो 3 और पहले लिख लेते हैं x1 का जो होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 1/x2 का होल ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें मान हम लोग रख देते हैं, ठीक है ना। तो मान रखते हैं तो इसमें तो बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 3
और x1 का मान क्या है, तो x1 का मान यहाँ पे देखिए इतना है, इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, तो यानी कि लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा अब बटे में जो है क्या हो जाएगा 3 का वर्ग। भाई इसका वर्ग हुआ तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब माइनस में जो है क्या है, तो 1 अपान जो है माइनस में x2 का वर्ग है, तो x2 का मतलब 3 अपान काट थीटा का, मैंने काट का स्क्वायर थीटा और 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर लेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो जो है यहाँ पे बराबर लिख के, और जो है बराबर लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं 3 कोसेक स्क्वायर थीटा अब बटे में 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब माइनस में 1 अपान 3 तरीके 9 अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर, देखिए 3 और यहाँ पे देखिए 3 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा अब बटे 9 रहने दीजिए। अब माइनस में अब देखिए पलट जाएगा, तो पलटेगा मैंने 1 अब बटे में 9 बटे काट स्क्वायर है, तो इसको पलट देंगे। मैंने क्या कैसे लिखेंगे, और देखिए 1 अब बटे में 1 लिख सकते हैं हम लोग समझाने के लिए, 1 बटे 1 लिखे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, तो 1 बटे 1 लिख दिया। आई देखिए आई भाग में है ना, बटे है, तो जब भाग में है गुणा में इसको चेंज करेंगे तो इसको पलट के लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे काट स्क्वायर थीटा अब बटे में 9। ठीक है, तो इसको काट स्क्वायर थीटा अब बटे में 9 लिख देंगे। इसमें कोनो दिक्कत, माने देखिए बटे में जैसे कि 1 बटे 1 है, मान लीजिए 1 बटे 1 है, अब बटे में 9 बटे काट स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे देखिए अगर जो है 9 बटे 2 हो, अब बटे में जो है 3 बटे 7 हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 9 बटे 2 तो रहेगा ही रहेगा, अब बटे में है तो इसको गुणा में चेंज कर देंगे, और इसको जो है 7 बटे 3 लिखेंगे पलट के। ठीक है ना, 3 बटे 7 है तो पलट के लिखेंगे 7 बटे 3। ठीक है, तो यही काम जो है हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 1/1 है तो 1/1 हो गया। अब बटे में 9 बटे काट स्क्वायर है तो गुणा करके और काट स्क्वायर थीटा बटे 9 लिख देंगे। ठीक है, अब जो है इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 3, और यहाँ पे देखिए ये भी 9 है और ये भी 9 है। ठीक है, ये 1/1 है और काट स्क्वायर से गुणा होगा तो काटे स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में जो है काट स्क्वायर थीटा, अब बटे में जो है दोनों का हर 9 है, तो दोनों का हर 9 है तो ये हो जाएगा बटे में 9। ठीक है ना, हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है, 1 का जो है इसके साथ गुणा करेंगे तो जो है काट स्क्वायर थीटा होगा, तो काट स्क्वायर थीटा हो गया। आप बटे 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 होगा, तो काट स्क्वायर थीटा बटे 9 हो गया, हुआ ना। तो काट स्क्वायर थीटा बटे 9 माइनस में है तो दोनों का हर बराबर है, तो कासेक स्क्वायर थीटा माइनस में काट स्क्वायर थीटा बटे 9 लिख सकते हैं, नहीं लिख देंगे तो लिख देंगे। अब देखिए 3 से जो हम चाहें तो इसको 9 को काट सकते हैं, 3 तरीके 9। ठीक है ना, तो यहाँ हो गया 3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा और काट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 अब बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1 बटे 3 हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में काट स्क्वायर थीटा, अभी इसके पहले हम बताए हैं कि क्या होता है, बराबर 1 होता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा सूत्र को। ठीक है ना, तो इसलिए ये हो गया 1 बटे 3। देखिए कितना जो है टिपिकल सवाल है, घुमावदार है। ठीक है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, देखिए दोस्तों किताब के सवाल कितना प्रैक्टिस करेंगे, यदि यूपी बोर्ड के सवालों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सारा क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड का हल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यूपी बोर्ड के सवालों को जो हल करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपान 2 बराबर कॉस ए अपान 2 होगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हल लिखेंगे, और हल के बाद से जो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए अब दोस्तों ये बी प्लस सी अपान 2 बराबर ए अपान 2 आ रहा है, तो क्लियर है कि ये जो है बी प्लस सी अपान 2 कैसे आया होगा और ये अपान 2 कैसे आया होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
तो देखते हैं बी प्लस सी अपान टू का मान क्या होता है। तो कैसे आएगा ये बी प्लस सी अपान टू का मान। तो इसके लिए ये किया क्या होगा, देखिए कह रहा है कि ये त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतःकोण ए बी सी है, ठीक है ना। ए बी सी अंतःकोण है त्रिभुज के। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम लोग यही बतिया लिख देंगे कि हम जानते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अर्थात कहने का मतलब होता है बराबर 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज का कोण अगर ए और बी और सी यही न कोण है, कह रहा है कि ये जो है तीनों ए बी सी क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण है। यानी कि कोण ए और प्लस में कोण बी और प्लस में कोण सी बराबर क्या होगा, तो 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसको कोण न लिख के खाली ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, ठीक है ना। यह लिखने को कह रहा है, यहाँ कोण दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग को चूंकि बी प्लस सी चाहिए, ठीक है ना। तो बी प्लस सी चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोण ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर 180 और माइनस में कोण ए, ठीक है, लिख सकते हैं ना। कोण ए को जो है इधर ला लेते हैं, तो कोण हम हटा दे रहे हैं क्योंकि कोण ए लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो है 180 माइनस ए, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, सभी में 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। एमनियो 2 से, एमनियो 2 से, ठीक है। तो जो है अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग जोड़ते हैं तो सब दोनों का हर एक है ना, समान है। तो जब हर समान होता है तो जो है क्या करते हैं, इसको जोड़ के या जो हरवा होता है वह लिख देते हैं। यानी कि बी आप प्लस में जो सी लिख देंगे, बट्टे में 2 लिख देंगे। मतलब जो अगर हर समान है तो इसको सामान्य रूप से जोड़ लेते हैं, अब बट्टे में जो है जो हर समान है उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब बराबर यहाँ पे देखिए, तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 90, अब माइनस में जो ए अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है क्या करते हैं कि एक जो है कोई भी एक बराबर रेशियो लेके इसमें गुणा कर देते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जो है क्या करते हैं, साइन ए से गुणा कर देते हैं। साइन से जो है साइन खाली लेके गुणा कर देते हैं, साइन, ठीक है ना। खाली साइन लेके जो है गुणा कर लेते हैं। तो साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन ले लेते हैं, लेने पर, तो दोनों पक्षों में अगर हम लोग खाली साइन जोड़ दें, इसमें साइन ले लें, माने साइन बी प्लस सी अपान 2 ले लें, या साइन 90 माइनस ए अपान 2 ले लें। कहने का मतलब यह है कि साइन लिख दें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दें साइन आप बी प्लस सी अपान 2 लिख दें, ठीक है। अब बराबर में यहाँ भी साइन लिखते हैं 90 माइनस ए अपान 2 लिख दें, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ सॉल्यूशन हम लोग को आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन बी प्लस सी अपान 2 तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो साइन बी प्लस सी अपान 2 रहेगा। अब बराबर, अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो जा रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा का मान आप लोग जानते होंगे कि cos थीटा होता है। तो थीटा के जगह पे ए अपान 2 है तो ए अपान 2 हो गया, ठीक है। तो जो है यहाँ पे साइन बी प्लस सी अपान 2 बराबर cos ए अपान 2 हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है ना। ऑटोमेटिक हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो है ऑटोमेटिक सिद्ध कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि कैसे हो रहा है, मैंने साइन 90 माइनस थीटा है, थीटा की जगह पे ए अपान 2 है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कास थीटा होता है, बराबर क्या होता है, कास थीटा। यानी कि जो थीटा है यहाँ पे वही थीटा यहाँ पे लिया जा रहा है। तो वह 90 में से जो चीज़ घटा है वही जो है कास ए अपान 2 होगा, ठीक है। तो 90 में से ए अपान 2 घटा है, इसलिए कास ए अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है ना। इसका पार्ट 2 बनेगा, क्योंकि अभी भी जो है सवाल बच रहे हैं और समय का अभाव है, तो इसलिए जो है अगले जो है पार्ट 2 में जो है इसका और बाकी क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस टाइप के सवाल जरूर और ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो विश्वास कीजिए और इसको विश्वास करके देखिए, विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। विश्वास है तो लोग पत्थर को भगवान मानते हैं, नहीं विश्वास है तो जो है भगवान को भी लोग भगवान नहीं मानते हैं। तो इसलिए जो भी हम सवाल बता रहे हैं विश्वास करके उसको जो है नोट्स बनाइए और उसको जो है हल करने का प्रैक्टिस कीजिए, और जो है कैसे होगा इसका मंथन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, ठीक है ना। तो अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि cos a प्लस बी अपान टू बराबर साइन सी अपान टू होगा। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हम लोग सवाल इसको हल किए हैं यह वाला सेम ऐसे ही है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे हल, और हल में जो है लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ए आप लोग लिख दीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। हम जानते हैं, बस खाली लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हम लोगों को जो है यहाँ पे जो है सी अपान टू चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, ठीक है। तो ए प्लस बी को इधर रहने देते हैं, ए प्लस बी को इधर रहने देते हैं, सी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 180 माइनस सी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जो है चाहिए ए प्लस बी अपान टू, तो 2 से भाग दे देते हैं इसमें भी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, डायरेक्ट है माना 1/2 लिखे, a/2 लिखेंगे, धन में b/2 लिखेंगे, तो लास्ट में ये लिखेंगे a प्लस बी बटे 2, तो डायरेक्ट लिख दिया a प्लस बी बटे 2, ठीक है। और इसमें भी जो है हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, इसमें भी 2 से भाग दे देते हैं, माना इसमें प्रत्येक में हमने 2 से भाग दिया है, ठीक है ना। तो जो बी ए प्लस a/2 धन b/2, तो जोड़ेंगे तो a धन b/2 हो जाएगा। इसमें जो है हमने क्या किया, इसमें भी 2 से भाग देंगे, तो ये भी जो है 2 से भाग जाएगा। जो है सी इधर आया तो माइनस में जो है सी अपन 2 हो गया, सब मिला जुला के इतना करने के बाद से 2 से समय भाग दे दिया गया है, ठीक है ना। तो अब जो है a प्लस बी बटे 2 बराबर लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो 90 माइनस सी अपान 2 लिख सकते हैं। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कास ए प्लस बी अपान 2, तो यहाँ पे हम लोग जो है दोनों कास ए ले लेते हैं, दोनों पक्षों में कास ए ले लेते हैं, ठीक है ना। बस अंतर यही है कि इसमें दोनों पक्षों में कास ए लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों पक्षों में कास ए ले लेते हैं, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कास लेने पर, खाली कास लेंगे, ए के जगह पर है, समझिए है कास लेने पर, तो कास लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कास ए प्लस बी अपान 2, अब बराबर हो क्या हो जाएगा, कास 90 माइनस सी अपान 2, तो कास 90 माइनस सी अपान 2 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस में बी अपान 2 बराबर, अब कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कास 90 माइनस थीटा का मान जो है कास का साइन हो जाता है, तो कास 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पे सी अपान 2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन सी अपान 2, ठीक है ना। तो यह ना हम लोगों को सिद्ध करना था, तो जो है ये सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, ये ऑटोमेटिक हो गया ना, इति सिद्धम, ठीक है, कोनो दिक्कत। तो ये जो है आज क्वेश्चन 5 तक ही देखते हैं, माने 5 को क्वेश्चन देखते हैं, इसके अगले वीडियो में शेष क्वेश्चन है, अभी 5-6 है क्वेश्चन, तो अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में जो है इसका जो है बाकी सॉल्यूशन दे देंगे अति लघुत्तरीय का, उसके बाद से लघुत्तरीय प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन मिलेगा। तो जुड़े रहिए, और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को ऑल वाला क्लिक कर दीजिएगा बेल आइकन पे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर दे दीजिएगा, इससे जो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।